गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिजीज़ होता है जो बहुत ही साइलेंट प्रोसेस होता है, जिसको हम कहते हैं कि हड्डियाँ हमारी बिल्कुल पपड़ी जैसे बन गई हैं। ये एक वही प्रोसेस होता है। तो आज ऑस्टियोपोरोसिस में जानने के लिए जुड़िए डॉक्टर नवल मेहंदी रस्ता से। आई एम सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस डिपार्टमेंट ऑफ रोमेटोलॉजी से। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही साइलेंट डिजीज़ हमने काफ़ी कॉमन पाया गया है। काफ़ी टाइम से हम देखते हैं कि लोगों के ओल्ड एज में आते आते 60-65 में फ्रैक्चर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें बोन्स हील ही नहीं होती। उसका प्रोसेस इसीलिए होता है कि बोन्स अंदर से बहुत हल्की हो चुकी होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कॉमनली फीमेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज जो फीमेल्स बहुत मेनोपॉज तक अपने प्रोटेक्टेड रहती हैं, ईस्ट्रोजन्स की वजह से बोन्स उनकी हेल्दी रहती हैं। पर जैसे ही मेनोपॉज होता है वो सारा बोन्स का डैमेज होने का रिस्क उतना ही एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। खासकर लीन थिन फीमेल्स जो होती हैं, जिनका वेट थोड़ा कम होता है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। मेल्स से जेंडर में भी इक्वली ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है, बट मेल्स में डायग्नोस होने में बहुत टाइम लग जाता है, कोई सच में सस्पेक्ट नहीं करते। बट एक बार भी हमारी हड्डी इस बीमारी में टूट जाए तो इसमें रिपेयर होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारे को बहुत ज़रूरी है कि इस ऑस्टियोपोरोसिस को एक टाइमली स्क्रीन करें, बिकॉज आजकल अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे हम इसमें प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस किस पॉपुलेशन में होता है या किस में होता है, किसको स्क्रीन करना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली हम फीमेल्स में रिकमेंड करते हैं मेनोपॉज के बाद कि एटलीस्ट एक बेसलाइन 2 साल मेनोपॉज के बाद एक करा लीजिए। अगर उसमें गड़बड़ आता है तो फिर उसको थोड़े 2 साल के बाद फिर से उसको रिपीट करते हैं। मेल्स भी आफ्टर द एज ऑफ 45-50, क्योंकि जहाँ पे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। 30% मेल्स में पाया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, बट स्क्रीन मुश्किल से 1 या 2% ही हो पाते हैं। तो 50-55 के बाद एक बार ज़रूर अपना टेस्ट करा लीजिए, बिकॉज फ्रैक्चर रिस्क मेल्स में इक्वली हाई होता है कि स्मॉल चोट से भी एक बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है। जेनेटिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। अगर हमारी फैमिली में किसी को रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस का, हम बहुत टाइम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनको पता ही नहीं होता और उनको देखते हैं उनको बिल्कुल आगे झुक चुकी होती हैं। खासकर हमने लेडीज़ में ये देखा है, जब उनकी हाइट ऑलमोस्ट 3 से 4 सेंटीमीटर्स बिल्कुल छोटी हो जाती है, वो एक ऑस्टियोपोरोसिस ही चल रहा होता है जो एक साइलेंट फ्रैक्चर्स स्पाइन में करता चला जाता है। हैवी अल्कोहल कंजप्शन अगेन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। लैक ऑफ एक्सरसाइज की हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो हमारे बोन्स को इक्वली वीक कर देता है। इसलिए आफ्टर द सर्टेन एज और इवन एट एनी एज आजकल एक्सरसाइज इक्वली रिकमेंडेड रहती है। थायराइड पेशेंट्स में बहुत कॉमन देखा गया है। कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी इसको बहुत कंट्रीब्यूट कर जाती है। एंड डेफिनेटली क्रॉनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ हैं, हमारे आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं। कई बार ये बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन इतनी होती है कि बोन्स अपने आप हल्की हो जाती हैं। स्टीरॉयड्स एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस को प्रोन करती हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। तो अगर आप स्टीरॉयड्स एक ले रहे हैं 3 महीने 6 महीने से ऊपर कॉन्टीन्यूसली अपने डिजीज़ के लिए, तो अपने ज़रूर एक डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार बोन डेंसिटी का स्कैन ज़रूर करा लें। अगर स्कैन ठीक भी है तो भी हम ऐसी दवाइयाँ स्टीरॉयड्स के साथ देते हैं ताकि बोन्स आपकी ज़्यादा वीक ना हो। तो ये सर्टन कंडीशंस हैं, सर्टन रिस्क फैक्टर्स हैं जो पेशेंट्स को अपने माइंड में ध्यान रखना चाहिए। एंड एक बेसलाइन स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए कराना, ताकि हम फ्रैक्चर प्रोन प्रिवेंशन में हेल्प कर सकें। एक भी फ्रैक्चर हुआ वो हील होने में 6 महीने 9 महीने लगा देगा, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। एंड स्पाइनल फ्रैक्चर्स एक साइलेंटली अंदर ऐसे चलते रहते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे आपकी हाइट 2 से 3 इंच तक कई बार छोटी होती चली जाएगी। तो जानिए इसके बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रीटमेंट और क्या क्या मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं वो बात करेंगे। थैंक यू।